गाइज, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपकी चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, ये क्लास बहुत ही रिक्वेस्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम किसी भी कोर्स को इनरोल करने के बाद जिन भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बनता है उन सभी कोर्स या सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंटर्नशिप फाइल या हम कह सकते हैं सीसी या प्रोजेक्ट फाइल का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं कि हम किसी भी कोर्स का अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की और बच्चों, इस फॉर्मेट के अंदर हम टूरिज्म बेस को लेकर ध्यान में रखते हुए मैं उदाहरण को आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलते हैं अपनी क्लास को समझते हैं। पहला है अर्थ। अर्थ क्या होता है? किसी भी टॉपिक को लिए, जैसे टूरिज्म लिया, टूरिज्म क्या है? पर्यटन। ठीक है, तो पर्यटन क्या है? हमारी एक प्रकार से यात्रा है, तो ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट है प्रस्तावना। किसी भी टॉपिक को पूरा पढ़े बिना ही प्रस्तावना से आइडिया लगाना कि इस टॉपिक का दर्शन क्या है, इसका उद्देश्य, किन आधारों और मूल्यों पर यह टॉपिक लिखा गया है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हमारा एक संविधान है, हम कह सकते हैं संविधान एक तरीके से हम समझ जाते हैं कि संविधान क्यों बनाया होगा। संविधान देश के अंदर समानता लाने के लिए, एकता लाने के लिए और मूल भाव को ख़त्म करने के लिए, मतलब एक तरीके से देश के अंदर समानता लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए बनाया गया था। ये उसका उद्देश्य हो गया। उसका दर्शन देखकर हमें पता चल गया कि इसमें ये रूल रेगुलेशन है, ये क्राइम करने पर होता है, ये अगर कोई भी किसी संग गलत कर देता है उसके लिए ये रूल रेगुलेशंस है, किसी का घर जब्त कर लिया ये उसके अलग रूल रेगुलेशन। तो सबके ही एक तरीके से एक्ट बनाया गया है, जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि पहले एक्ट के अंदर आपको इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है, दूसरे में आपको फ्रीडम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखकर ही पता चल जाए कि हाँ, आपको इस कैटेगरी के अंदर या फिर इस चीज़ के अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी है। फिर उस चीज़ का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी चीज़ के को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य या क्या होता है बच्चों? उसके पीछे की जनता को प्रॉफिट हो। ठीक है, संविधान किस लिए बनाया जाता है? समाज को एक साथ आगे विकास किया जा सके। इसी तरीके से जो हमारा पर्यटन है उसको भी ध्यान में रखकर कि उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, किन आधारों पर बेस्ड होना चाहिए, क्या मूल होने चाहिए, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें प्रस्तावना लिखनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आपने टॉपिक लिया पर्यटन। ठीक है, पर्यटन आपने लिया तो पर्यटन आज बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, बहुत सारे लोग इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे कल्चर्स हो गए, बहुत सारे हमारे रूल रेगुलेशन, कम्युनिकेशंस, हमारा दिनचर्या, वो सभी ही चेंज करना और इफेक्टेड हमें देखने को मिलता है पर्यटन के वजह से। तो ये सारे क्या हमें देखने को मिलते हैं, उसका दर्शन देखने को मिल सकता है, या हम कह सकते हैं उसे इफेक्ट कह सकते हैं। तो हम इस तरीके से उसकी प्रस्तावना लिख सकते हैं। अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो देश की इकोनॉमिक्स को बढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही टूरिज्म को बढ़ावा देना है और अन्य कंट्रियों की या फिर अपने ही कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर करना और लोगों तक पहुंचाना, ये भी एक तरीके से उसका उद्देश्य है। आधार और मूल्य क्या होते हैं कि भाई कितने लोगों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बिहाफ पर रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो एक तरीके से हमें प्रस्तावना में लिखनी है बच्चों। नेक्स्ट है हमारी भूमिका। किसी भी टॉपिक का क्या रोल है, वह क्या इफेक्ट है लोग व अन्य चीज़ों पर। बच्चों, भूमिका क्या होती है? भूमिका का मतलब क्या होता है? रोल, एक तरीके से कि टूरिज्म जो है वो एक यात्रा है, तो यात्रा किस तरीके से इफेक्ट डाल रही है, चाहे वो जनता पे डाले, चाहे वो किसी चीज़ पर डाले, चाहे वो लोगों पर डाले, रोजगार पे डाले, आर्थिक स्थिति पे डाले, सामाजिक स्थिति पे डाले, हमारे कल्चर पे डाले, तो किसी भी तरीके से वो हमारी हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है, चाहे वो प्लस पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से हमारी भूमिका कहलाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो टूरिज्म को अगर हम कल्चर से जोड़ें तो कल्चर हमें एक तो पता लगाता है कि कौन सी कंट्री का कल्चर है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या पहनना ओढ़ना है, क्या खाना पीना है, वो सारी चीज़ें, क्या किस गॉड को मानना है, किस तरीके से उनके रूल रेगुलेशन है, वो सारे ही एक्सप्लोर करने में हमें टूरिज्म कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो एक टूरिज्म बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी कल्चर
कल्चर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी हम कह सकते हैं स्टेट के अंदर तो बहुत बड़ी भूमिका रही है। उस चीज़ को आपको इसके अंदर मेंशन करना है। नेक्स्ट है महत्व, इम्पोर्टेंस। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो लोगों को रोजगार मिलता है, अपने समाज के बारे में हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, देश का विकास कर पाते हैं, जो भी चीज़ की कमी होती है उस चीज़ को हम और अच्छे से एक्सप्लोर कर कर उन चीज़ों में बदलाव करना है वो कर कर वो चेंज कर पाते हैं। तो ये सभी हम टूरिज़्म को अगर समझें तो टूरिज़्म की कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। जब हमें दोनों चीज़ों का पता चल पाता है तो हम दोनों को बैलेंस कर पाते हैं और मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो एक तरीके से इम्पोर्टेंस के साथ साथ एक अच्छा इफ़ेक्ट दे, एक अच्छा बेनिफिट दे लोगों को या जनता को, हम कह सकते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंस की भाई एक यात्रा, एक टूरिज़्म कितनी इम्पोर्टेंट है, ये हमारी बॉडी के लिए भी हो सकती है, ये हमारी एक तरीके से पूरे जीवन को जीने की या फिर हम कह सकते हैं पूरे दिनचर्या को इफ़ेक्ट करने वाली भी इम्पोर्टेंस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। अभी हमने टूरिज़्म के इन सारे पॉइंटों में समझा कि जो टूरिज़्म है हमारा वो पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है और नेगेटिव इफेक्ट। जैसे नेगेटिव इफेक्ट क्या बोलेगा, लोग अपने कल्चर को भूलकर दूसरों को आजमाने लग जाएंगे, दूसरे के लैंग्वेज जानने की कोशिश करेंगे और उसे समझने, अपनी लैंग्वेज को छोड़कर दूसरे की सीख कर उसमें बोलना शुरू कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट, हमारा पर्यावरण दूषित होगा, है ना। तो जितने ज़्यादा लोग घूमने आएंगे उतना ज़्यादा पर्यावरण दूषित होगा, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम सकारात्मक या पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो हमारे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, हमारे देश में नए नए पर्यटक आएंगे, नई नई चीज़ों को जानेंगे, हम भी उनके बारे में जानेंगे, एक अच्छा रिलेशंस उत्पन्न होगा, साथ ही एकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा और इस तरीके से हमारे पॉजिटिव पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक का सार। क्या बताना चाहते हैं या किन बातों को इस टॉपिक के माध्यम से लोगों के सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। बच्चों, जब भी आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आपको दिमाग में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित किया है या फिर आपने नेगेटिव चीज़ों को प्रकाशित किया है। तो दोनों ही चीज़ों को जब अगर आप सिमिलर बना रहे हैं और दोनों को इक्वल रख रहे हैं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव उदाहरण देकर समझा सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव पे बना रहे हैं तो उसके नेगेटिव पॉइंटों को उजागर कर सकते हैं। जैसे हम पर्यावरण पे बना रहे हैं अगर कोई प्रोजेक्ट, तो पर्यावरण के प्लस पॉइंट है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जो हमें बहुत सारी हेल्थ इशू क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम पर्यावरण का ऐसे देखते हैं तो उसके नेगेटिव इफेक्ट को ज़्यादा दिखाते हैं। और अगर हम टूरिज़्म पे देखते हैं तो टूरिज़्म के बेनिफिट ज़्यादा गिनवाएंगे क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करती है और हम जो घूमने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उसके प्लस और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट को ज़्यादा उजागर करेंगे। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते, जैसे आप ताजमहल गए तो ताजमहल में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, अगर आप टूरिस्ट गाइड रख लेते हैं और वो आपकी हेल्प करता है तो वो टूरिस्ट गाइड आपका जो यात्रा है वो बहुत ही आसान और बहुत यादगार बना देता है। परंतु अगर आप अकेले जाते हो और आपको पता नहीं है वहाँ का कल्चर कहाँ पर है, कैसे रुकना है, सारी चीज़ों को, तो वो आपका एक्सपीरियंस एक तरीके से अलग होगा। तो दोनों ही चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो उसके बेस पर ही आपको प्रस्तावना का सार लिखना है और ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। सो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको एक सेकेंड पार्ट दूँ इसका, जो भी चीज़ें आपको समझाइए कि किस तरीके से आपको उसमें मैंशन करना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू बच्चों।